नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग रावण की पूजा करते हैं। कई लोग अपने आप को ही रावण बोलते हैं। कई लोग कंस की पूजा करते हैं। कई लोग शैतान की पूजा करते हैं। कई लोग ऐसे हैं नटवरलाल से प्रेरणा लेते हैं। नटवरलाल का नाम तो आप सबने सहा है। उन सब से मेरी विनती है कि आप उन सब को बोलिए, हमें मिल गया ऑल इन वन प्रोडक्ट केजरीवाल जी, जिन्होंने सबको मात दी है। सबसे आगे हर एक मामले में वो है। 5 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं यमुना को 5 साल में साफ कर दूंगा। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि हाँ, मुझसे कुछ काम नहीं हुए क्योंकि 2.5 साल तक कोरोना रहा और उसके बाद मुझे जेल में बंद कर दिया गया। कोरोना जो लगा था उस वक्त उसका आलीशान मकान बना, वो नहीं कहेगा कि मैं अपने मकान के साथ व्यस्त था। मुझे वियतनाम के मार्बल की ज़रूरत थी। मैं लाखों के पर्दे और कमोड ढूंढ रहा था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। और मुझे मेरे पैसों की और प्रायोरिटी थी खर्च करने की। और भी कहा कि अच्छे स्कूल मैंने तो बनाए लेकिन कुछ रह गया, सड़कें कुछ रह गया, सफाई कुछ रह गई, क्योंकि मैं जेल में था। चाहे आप जेल में थे या जेल से बाहर थे, सरकार तो आपकी ही थी। आपने ये 3 वादे पूरे क्यों नहीं किए? आपने और भी कई कस्में खाई, बच्चों की कस्में खाई कि मैं ये नहीं करूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ा मकान नहीं लूंगा, मैं साधारण व्यक्ति हूं, साधारण व्यक्ति की तरह पेश रहूंगा और जिंदगी गुजारूंगा, फटी चप्पल पहनूंगा, ऐसी लूज शर्ट पहन के समाज के सामने पेश आऊंगा। लेकिन अंदर से केजरीवाल क्या है ये किसी ने नहीं समझा। लेकिन धीरे धीरे परतें खुलने लगी। 10 साल तक उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए इमामों को तनख्वाह दी और उन पैसा न होने के कारण वो भी 17 महीने से बंद है। 10 साल के बाद उनको याद आ गई कि पुजारियों की भी हालत ऐसी है और उससे ज़्यादा खराब है, क्योंकि पुजारियों को कोई पूछता नहीं है। अगर हम हिंदू भी दक्षिणा देते हैं, अगर वो कोई 500,000 रुपये लेते हैं तो हम कहते हैं कि इन्होंने पंडितों ने ही सारे धर्म को खराब कर दिया, उन्होंने इसको व्यापार बनाया। बेशक उन्होंने व्यापार बनाया हो कुछ पंडितों ने, लेकिन पेट तो सबका है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनको वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे समाज में तरक्की करें। इसी तरह से ग्रंथियों की पास भी पैसा कम है, उनको भी मिलना। वो 10 साल के बाद उनको याद आ गया और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने का वादा किया है। रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी। पैसा कौन देना चाहते हैं चुनाव के बाद? सरकार। तो सरकार ने ये काम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था, तो ये आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? इसमें कुछ दाल में काला है, या तो मैं कहूंगा सारी दाल ही काली है। इनका मुझे मकसद ये लगता है कि लोगों की जानकारी ले लो, उनको फिर रात दिन परेशान करो, फोन पे फोन करते हो, और उनमें से फ्रॉड होने की भी आशंका है। हम देख रहे हैं कि जो जानकारी लोगों की थी उससे कितने साइबर क्राइम हुए, लाखों करोड़ों रुपया लोगों के पैसों का चूना लग गया। अगर ये लोग देते हैं अपनी जानकारी तो उनको नुकसान भी हो सकता है, उसके लिए उनको खुद जिम्मेदार रहना पड़ेगा। सरकार जो है एलजी की सरकार है, एलजी को भी इस मामले का नोट लेना चाहिए कि अगर ये लोग ऐसा करते उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है। जैसे ये कहते हैं जागरूक, कई एडवर्टीजमेंट आते हैं कि जागरूक रहिए
आरबीआई कहता है जागरूक रहिए। लेकिन अगर केजरीवाल ऐसे काम करता है, मान लो उसकी नीयत साफ भी हो, उसके कई कार्यकर्ता हो उनकी नीयत खराब हो, हजारों लाखों कार्यकर्ता होते हैं, क्या केजरीवाल का उन पर कंट्रोल है? नहीं है। क्योंकि केजरीवाल ने एक राशन कार्ड कांड, आपको याद होगा, उसको भी मंत्री बनाया था, जिसने राशन कार्ड के लिए क्या किया। उसने ऐसे लोगों को भी मंत्री बनाया था जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट दी थी, जो केस अभी भी चल रहा है। उन्होंने विदेशी नागरिक पर हमला करवाया था उनकी पार्टी के लोगों ने। उन्होंने, जिसमें केजरीवाल स्वयं हाजिर था, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पीटा था, जिसमें उनके कई लोग भी शामिल थे। और उसके लोगों ने दिल्ली दंगों में पथराव किया। उसमें एक व्यक्ति अभी भी जेल में है, शायद जमानत मिल गई। अमान अल्लाह खान, उसने क्या क्या किया वोट देने के लिए। अगर ऐसा व्यक्ति शासन में रहेगा तो देश को बड़ा खतरा है। जो अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है, देश के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो कुछ फ्रीबीज भी दे, लेने से इनकार करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही जयचंद थे कुछ जिन्होंने अपने दुश्मनों का साथ दिया हमारे लोगों के खिलाफ, जिनकी पर्सनल दुश्मनी थी, और जो विदेशी से उनका साथ देकर देश में आप देख रहे हैं कि हालात क्या है। अब हम लोग संभल जैसे एरियो में तो लोग भागना ही शुरू हो गए हैं। कश्मीर तो मैं तो भाग ही गए। लेकिन अगर ऐसे केजरीवाल जैसे लोगों से आदमी नहीं सुधरे, जो वोट देने वाले नहीं सुधरे, तो भविष्य में जो उनका होगा डार्क होगा, अंधकारमय भविष्य होगा। आपको अब स्वयं निर्णय करना है कि क्या हमें केजरीवाल को वोट देना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल में समझदार लोग इस समाज में ज्यादा है। मैंने आज टीवी पे एक सर्कुलर भी देखा, एक सर्कुलर नहीं, एक सर्वे देखा, जिसमें लोग कहते हैं कि हाँ जी, इसने बेंच लगाए हमारे कॉलोनी में, इसने वृद्धों के लिए कुछ चीज़ें की। ऐसा ही मत समझो। मान लो एक जगह किए कुछ खास तबके के लिए, किसी खास जगह पे, ऐसे आदमी पर फिर भी माफ मत करो। अगर आप भी माफ करके ऐसे लोगों को असेंबली में शासन बनाने के लिए वोट देंगे, तो अगर फ्यूचर में जो हो रहा है, रोहिंगी बस गए और वो दिल्ली में आपको सबको निकालेंगे, तो आप भी दोषी हैं। उसमें वो भी दोषी रहेंगे जो वोट देने से इनकार करेंगे। अगर कोई अनपढ़ लोग वोट नहीं देते हैं, उनको 2100 रुपया मिल जाए या बिजली फ्री मिल जाए, लेकिन उसके बच्चों के साथ अगर कत्ल किया जाए, तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। समाज में जो गंदगी फैलेगी उसके लिए वो भी जिम्मेदार है जो वोट नहीं देते। अनपढ़ लोगों के लिए हम कह सकते हैं, उनको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन पढ़े हुए लोग, पैसे वाले लोग, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब दंगे होते हैं तब सबसे पहले हमला अमीर लोगों पर ही होता है, क्योंकि झुग्गी वालों के पास क्या है जहां पर उनसे ले जाएंगे। लुटेरे हाजिर रहते हैं, वो लूट के लेंगे। और किसको लेंगे? सबसे पहले अमीर, जिसके पास पैसा हो, अमीर लोगों को लूट के लेंगे। मेरा निवेदन है, आप वोट सोच समझ कर दीजिए। नमस्कार।